विधि, क्या पूछेगा? अब बरज गुणन विधि जो है आपको 5 अंक में पूछेगा, उसको दम आज लेकिन एब्सेंट है, ऐसे उसी को लास्ट बचाना, उसी को करना है तो कर देंगे। तो आज हम लोग सोल्व करना है किसका? अनुपात निर्णय विधि। कोई दिक्कत है? उधर कलम घुमा रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अनुपात निर्णय विधि परिभाषा लिख देंगे कि आप लोग लिखा दिए हैं, लिखा दिए हैं। अनुपात निर्णय विधि, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए ना, अनुपात कह दिया सही तो कुछ न कुछ अनुपात होगा, है ना? तो बोलिएगा वैसा विधि, ध्यान दीजिएगा, लंबा परिभाषा याद करने को जरूरत नहीं है, आप खाली बोलिएगा वैसा विधि जिसमें अचर पद को लुप्त करके। तो आप याद रखिए कि अचर पद कौन होता है आपको, तो अचर पद आपको पता होना चाहिए कि जो अंक होता है उससे 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 9, 0 तो गुणांक 0 हो ही जाएगा। ये सब क्या हो गया आपको? अचर पद है। क्या चाहिए आपको? ये सब क्या है आपको? अचर पद है। क्या चाहिए? और 4 कौन होते हैं? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर जो होते हैं। तो इसमें क्या लिखना है याद परिभाषा कि वैसा विधि, अनुपात निर्णय विधि के ना, तो आपको बोलना होगा वैसा विधि जिसमें अचर पद को लुप्त करके, अचर पद को जो अंक रहेगा ना, एक्स वाई वाला गुना नहीं, अचर पद जो रहेगा ना उसको क्या करेंगे हम? लुप्त करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? लुप्त करके और 4 का अनुपातिक करके, 4 को अनुपात करके हम लोग मान निकाल लेंगे, सीधा बात। यानी वैसा विधि जिसमें अचर पद को लुप्त करेंगे और 4 को अनुपातिक मान को क्या करेंगे हम लोग? बराबर, और करके हम लोग क्या करेंगे? एक करके मान निकाल लेंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अनुपात निर्णय विधि। अब ध्यान दीजिएगा ना, हम क्यू चैनल लगा देते हैं आपको, मान लीजिए पहला क्यू चैनल लगा दिए और समीकरण हम दे देते हैं, मान लीजिए एक्स प्लस, आसान देते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। कोई दिक्कत है ना? एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4 को हम कह देते हैं कि अनुपात निर्णय विधि से हल करें। अनुपात निर्णय विधि से क्या करना है आपको? हल करना है। क्या करना है आपको? हल कर रहे। कोई दिक्कत है? चलिए, तो अनुपात निर्णय विधि से हल करना है किसका? जो समीकरण दिया गया उसका। इसको हम आराम से क्या करेंगे? हम 16 में उतार लेंगे। चलिए, एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर ये आपको 4 है। इसको कौन विधि से हल करना है? क्यूचन कर। ए लड़का, तुम रोज काज करता तुम जी, मारे तलाशी कैसे है, कॉपी गिरा दे रहा है, तू कर रहा है, तू रोज वैसे ही करता है पीछे बैठ के तुम लोग। चलिए, तो इसको क्या करना है? अनुपात निर्णय विधि से ना, तो लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? क्योंकि जो विधि बोला तो लिखनी पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अनुपात निर्णय विधि से आप आपको क्या बोले हैं? अनुपात निर्णय विधि में आचर पद को लुप्त करेंगे। आचर पद को हम लोग, आचर पद को हम लोग, है ना? तो आचर पद को लुप्त करेंगे तो आचर पद देखिए ये हो गया, ये 4 हो गया, एक्स वाई जेड क्या हो गया? वो 4 हो गया। आचर पद कौन है? 14 और 4 है से। तो चलिए, एक्स प्लस वाई बराबर 14 हो गया और एक्स माइनस वाई बराबर 4 हो गया। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण का हो गया सेकेंड। तो आचर पद को लुप्त करेंगे, आचर पद को हम लोग लुप्त करेंगे। ठीक है, तो लुप्त कब होगा? जब बराबर होगा तब होगा। तो आप बताइए दोनों बराबर कैसे होगा? ये 14 है, 4 है। तो ऐसा कीजिए कि अगर एकरा में हम 7 से गुना करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। अब एकरा में 28 करने के लिए कितना से गुना करे पड़ेगा? 2 से। कितना से? 14 में 28 ना हो जाएगा? और इससे कोई दिमाग आपको लगता है जिससे आपको बराबर हो जाए तो करिए। 3 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, लेकिन 3 से गुना के 14 42 हो जाएगा, तो होगा नहीं। हमने देखा कि 14 और 4 में अगर एकरा में हम 7 से गुना करेंगे तो 7 चौका हो जाएगा 28 और 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 28, जो हमको कहा जाएगा लुप्त हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब गुना करेगा तो सभी में गुना करेगा। 2 जब गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 2x, और y में गुना करेगा तो 2y, और 14 में कितना होगा आपको? 28। 7 गुना करेगा x में तो 7x माइनस 7 गुना करेगा y तो क्या हो जाएगा? 7y, और 7 चौके 28। चिन्ह क्या करेंगे? चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो। आप देखिए आचर पद लुप्त हुआ कि ना लुप्त हुआ? हो गया ना? अरे गोवर्धन अभी आया तुम लोग? ए फिरो
तो टाइम टेबल कुछ नहीं है। काची में लट हुआ जी, अरे काची में हुआ मुंह नहीं है, लुप्त हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों देखिए एक कास्ट है एक जात है, कि प्लस में है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस तो 7 गो एक्स में से घटेगा 2 गो एक्स, क्या गो एक्स बचेगा। और घाटा किस में से, माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएगा ना, अब चिन्ह भी प्लस से होगा, तो 7 गो और 2 गो क्या गो वाई, 9 वाई, और ए ने तो काट गया तो क्या बचा 0। देखिए अनुपात निर्णय विधि क्या था कि हम लोग आचर पद को क्या करते हैं लुप्त, आचर पद लुप्त हो गया कि ना, लुप्त हो गया। और चार पद को क्या कर देंगे हम लोग अनुपात, क्या कर देंगे हम लोग मान निकाल लेंगे। तो चलिए ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इसको प्लस में 9 इधर रखिए, आसान पड़ेगा, प्लस में है माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 5x, और हमको ऐसा अनुपात करना है कि x और y हो जाए, तो कैसे होगा आप ध्यान दीजिएगा, 9 के 9 रहेगा, ये y ने गुना कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, उधर क्या करेगा, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट हम कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, ना तो एक बार लिख देते हैं 5x था, और ना तो देखा ध्यान दीजिएगा, आप एक बार करते हैं, आप समझिएगा आराम से। तब ये 9y है, 9 ने गुना करेगा क्या करेगा, और 5 ने गुना करेगा ना क्या करेगा, 9/5 लिख देवे, ये समझ में आया कि ना, ऐसे बोलिए, ये 9/5 कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, 9 पहले से था, 9 पहले से था, 5 ने गुना किया, 5 ने क्या किया, उधर बचा हुआ क्या है x, और इन्हें y गुना कर रहा तो क्या करेगा भागा। तो आपको याद रखना है, नीचे वाला नीचे का मान, ऊपर वाला लाइन पार न रहिएगा, आप ऐसे ही समझिएगा। तो कहने का मतलब आप लिख सकते आता x का मान कितना हो गया 9, x का मान 9, और y का मान कितना हो गया आपको, क्या हो गया दोनों आंसर हो। इसमें क्या हुआ, अनुपात निर्णय विधि में हुआ कि आचर पद को लुप्त करेंगे, कैसे हो, जैसे विलोपन विधि याद है, विलोपन विधि क्या करते, किसी को इसमें से इसको करते थे लुप्त, तो एकरा में आचर पद को लुप्त करेंगे, और लुप्त करके अनुपात करके मान निकाल लेंगे। आप ध्यान दीजिए, गलत बना सही बना ए, तो इसको जांच करिए, x y का मान यहाँ रख के देखिए, प्लस समीकरण में x का मान रखिएगा 9, y का मान रखिएगा 5, तो 9 5 14, और इन्हें भी 14, x का मान रखिएगा 9, बीच में माइनस, y का मान रखिएगा 5, तो 9 में से 5 घटेगा 4 आएगा ना, आएगा सही बना कि ना बना। अनुपात लेने कोई दिक्कत है लड़की लोग, उधर सिंगल कपड़ी दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, क्लास टाइम पर आइए, इसको उतार लो।